नमस्ते। मी टाइम माय किचन माय लाइफ में आपका स्वागत है। मी टाइम यानी ढेर सारी क्रिएटिविटी। इसमें है कुछ रेसिपीज़, कुछ DIY आइडियाज़ और कुछ नया। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ DIY डेकोर्स जो मैंने बनाए हैं पुरानी प्लेट और कुछ प्लाई के टुकड़ों से, जैसे कि ये वॉल क्लॉक और ये सेल्फ। ये वॉल डेकोर मैंने एक प्लाई के टुकड़े से बनाया है। इसके लिए लिया है मैंने एक ये पतला प्लाई का टुकड़ा और उसके ऊपर मैंने लगाया है वुड प्राइमर। वुड प्राइमर लगाने के बाद मैंने 6-7 घंटों के लिए इसको छोड़ दिया था। इसके बाद मैंने इसके ऊपर एक ब्लैक एक्रेलिक पेंट लगाया। उसको भी मैंने 7-8 घंटों के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया। फिर मैंने पेड़ के पत्ते लिए। उसके पीछे की साइड पे मैंने वाइट एक्रेलिक पेंट से पेंट कर लिया। इसको मैंने थोड़ा हल्का गाढ़ा ऐसा पेंट किया। ये मैंने बादाम के पेड़ के पत्ते लिए हैं। इसके बाद इसको मैंने बोर्ड पे धीरे से प्लेस कर लिया। इस तरह के DIY के लिए हमें पत्ते इस तरह के सिलेक्ट करने चाहिए कि जिसकी सिराएं दिखाई दे रही हो। पूरे पत्ते को धीरे धीरे प्रेस कर लेना, फिर इसको एक साइड से निकाल लेना है। ये पत्ते पे मैंने पेंट कहीं कहीं पे थोड़ा हल्का और कहीं कहीं पे थोड़ा गाढ़ा लगाया था, तो इसीलिए इसकी इम्प्रेशन बहुत अच्छी आई है। फिर एक दूसरा पत्ता लिया, उसको भी मैंने पीछे की साइड पे इस तरह गोल्डन एक्रिलिक पेंट से पेंट कर लिया। फिर उसको भी सेम मेथड से मैंने इस पे प्लेस कर लिया। ये DIY मैंने पत्तों से किया है। अगर आप चाहो तो फ्लावर से भी कर सकते हो। ये पत्ते मैंने बोर्ड पे यूज़ करने के बाद मेरे दूसरे DIY में भी यूज़ किया है। सेम पत्ता हम 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने तीसरा लीफ लिया, उसको मैंने कॉपर स्प्रे पेंट से पेंट किया है। तो इस तरह मैंने 3 पत्ते को इस तरह प्लेस किया और मेरा ये वॉल डेकोर तैयार हो गया। फिर मैंने उसको हैंग करने के लिए 2 होल किए और फिर एक चेन से इसे हैंग कर लिया। और ये है मेरा दूसरा DIY। मेरे पास ये 2 पुरानी प्लेट पड़ी थी। ये मेटल की डेकोरेटिव प्लेट्स थी जो ख़राब हो गई थी। इसके ऊपर मैंने पहले कॉपर स्प्रे पेंट किया था, फिर वो सूख गया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर गोल्डन एक्रिलिक पेंट से थोड़ा थोड़ा इस तरह पेंट कर लिया। फिर इसे 2-3 घंटों के लिए मैंने सूखने दिया था। उसके बाद मैंने जो पहले DIY में जो पत्ते यूज़ किए थे उसी पत्ते से मैंने इसके ऊपर भी प्रिंट लगा दी थी। फिर उसके ऊपर मैंने एक ब्लैक परमानेंट मार्कर से मेरे YouTube चैनल का नाम लिख दिया। और ये छोटी प्लेट को भी मैंने सेम गोल्डन पेंट से पेंट कर लिया था और उसको मैंने कैंडल रखने के लिए यूज़ किया। ये प्लेट को आप होल करके वॉल पे भी हैंग कर सकते हो या फिर 2 साइड टैप लगा के भी रख सकते हो। मैंने इस तरह प्लेस किया है। तो चलिए अब अगला DIY जो मैंने प्लाई के टुकड़ों से बनाया है। मेरे पास कुछ छोटे बड़े प्लाई के टुकड़े पड़े थे, तो उसके ऊपर सबसे पहले मैंने वुड प्राइमर लगाया। वुड प्राइमर लगाने के बाद मैंने उसे एक दिन छोड़ दिया था सूखने के लिए। फिर मैंने सब पे अलग अलग कलर कर लिए। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कलर यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं पहले वुड प्राइमर लगाती हूँ जिससे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले मैंने ये एक वॉल डेकोर बनाया। तो इसके लिए मैंने इस तरह के टुकड़े पेंट कर लिए थे। ये वॉल डेकोर पे मुझे कुछ हैंग भी करना था और कुछ डेकोरेटिव पीस भी रखने थे।
तो इसके ऊपर मुझे इस तरह के छोटे छोटे 2 शेल्फ बनाने थे और उसके नीचे ये जो हुक हैंग करने के लिए आते हैं वो प्लेस करने थे। मैंने सेंटर में पॉइंट मार्क कर लिया, फिर मैंने एक ड्रिल मशीन की हेल्प से होल कर लिया। अगर ड्रिल मशीन नहीं है तो आप डायरेक्ट हैमर से भी लगा सकते हो। हैमर से कभी कभी क्रैक हो जाता है, इसीलिए मैंने ड्रिल मशीन का यूज़ किया है। इसमें थोड़ा ड्रिल करने के बाद फिर मैंने ये हैंग करने वाला हुक लगा दिया। ये हुक को मैंने सिल्वर पेंट से पेंट कर लिए थे और इसे बराबर टाइट कर लिया, जिससे कि उस पर कुछ भी हैंग करो तो वो निकल ना जाए। फिर मैंने जो बड़ा टुकड़ा पेंट किया था उसके पीछे की तरफ इस तरह 2 मार्क कर लिए। इसमें मुझे 2 स्क्रू लगाने थे हैंग करने के लिए, तो इसमें भी मैंने ड्रिल मशीन की हेल्प से 2 होल कर लिए और इस तरह मैंने 2 स्क्रू लगा दिए। इसके बाद मैंने पीछे की साइड ही इस तरह 2 नेल को हैमर की हेल्प से लगाए। इसमें मुझे आगे की ओर सेल्फ लगाने हैं, इसीलिए मैंने नेल को थोड़ा थोड़ा प्लेस कर लिया। इसमें मैंने 2 नेल लगाए हैं और हैमर से लगाए हैं दोनों, लेकिन फिर बाद में मैंने दूसरे नेल ड्रिल मशीन की हेल्प से ही लगाए थे। 2 नेल आधे लगा दिए, फिर उसमें मैंने आगे की ओर इस तरह छोटा जो सेल्फ लगाना था उसको मैंने प्लेस किया और इसके ऊपर मैंने हैमर की हेल्प से इस तरह फिक्स कर लिया। ये सेल्फ आप पहले फेविकॉल या वुड ग्लू से फिक्स करने के बाद भी इस तरह प्लेस कर सकते हो। मेरे पास फेविकॉल या वुड ग्लू कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट इस तरह प्लेस किया। इस तरह मैंने 2 सेल्फ बनाए, फिर इसको मैंने चेन की हेल्प से वॉल पे हैंग किया और इसके ऊपर मैंने इस तरह 2 प्लांटर रखे, एक प्लांट हैंग भी किया और एक डेकोर पीस भी हैंग किया। फिर मैंने दूसरे प्लाई के पीसीस से इस तरह का वॉल क्लॉक बनाया है। इसके लिए मेरे पास ये इस तरह का क्लॉक था वाइट कलर का। इसको मैंने कॉपर स्प्रे पेंट से पेंट किया। हैंड को मैंने ग्रे कलर से पेंट किया है और ये पीसीस को मैंने ब्लैक कलर से पेंट किया था और इस पे मैंने एक सेल्फ लगाया है। इसके ऊपर मुझे क्लॉक लगाना है, इसीलिए मैंने इसका सेल्फ थोड़ा छोटा रखा और थोड़ा नीचे से रखा, जिससे कि टाइम देखने में आसानी हो। फिर मैंने ये क्लॉक के पीछे इस तरह की 3M टैप लगाई। टैप हमें बैटरी वाले पार्ट और टाइमिंग चेंज करने वाले पार्ट को छोड़कर लगानी है। तो पहले मैंने इस तरह मेज़र करके थोड़ी टैप कट कर ली। इस तरह मैंने टैप को कट कर लिया और फिर ऊपर के स्टिकर को थोड़ा निकाल दिया। तो इस तरह मैंने 2 टेप के पीसीस लगाए। फिर मैंने दोनों टैप के स्टिकर निकाल के प्लाई पे स्टिक कर लिया। क्लॉक को लगाने के बाद मैंने इसको भी एक चेन की हेल्प से हैंग किया है। चेन को भी मैंने कॉपर कलर से पेंट किया था। इसके पीछे की साइड मैंने दूसरा कलर यूज़ किया था और इसके ऊपर मैंने कलर वाला पत्ता प्लेस किया था, जिससे कि हमें डेकोरेशन में चेंज करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं। और ये भी मैंने एक अलग वॉल डेकोर पीस बनाया है। ये मैंने एंट्री डोर के बाजू में लगाया है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा ब्राइट लुक दिया है। तो सबसे पहले मैंने कॉपर स्प्रे पेंट से इसको पेंट कर लिया। फिर गोल्डन एक्रेलिक कलर को स्पंज की हेल्प से थोड़ा थोड़ा लगा लिया। सेम कलर मैंने
दूसरे छोटे पीस पे भी किया। फिर इसके ऊपर मैंने इस तरह के 3 हुक लगाए हैं। मेरे पास हैंगिंग हुक अवेलेबल नहीं थे, तो इसीलिए मैंने ये केबल होल्ड करने वाले हुक लगाए हैं। इसको भी मैंने स्प्रे पेंट से पेंट किया था और हैमर की हेल्प से लगा दिया। ये सेल्फ भी मैंने पीछे की साइड ड्रिल मशीन की हेल्प से होल्ड करके नेल लगा के इस तरह प्रेस करके लगा दिया। और मेरा ये वॉल डेकोर पीस रेडी हो गया। इसको मैंने एक पतली जूट की रस्सी से हैंग किया है। तो पहले वाले वॉल डेकोर पे मैंने कुछ प्लांट हैंग किए थे, तो मैंने वो किस तरह हैंग किए थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने इस तरह की ये 1-1.5 मीटर जितनी लंबी रस्सी ली है। फिर इस पर इस तरह नोट लगाई और फिर इस तरह मैंने प्लांटर को हैंग कर लिया। इस तरह आप हैवी लाइट कोई भी प्लांटर को हैंग कर सकते हैं। तो ये है मेरे कुछ वॉल डेकोर DIY। इंडोर आउटडोर कहीं पे भी लगा सकते हो। तो इस तरह के छोटे छोटे एलिमेंट से हम कोई भी जगह को डेकोरेट कर सकते हैं। Thank you for watching. Take care.